नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है निजी संपत्ति से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 45 इयर्स पहले लिए हुए निर्णय को खारिज कर दिया है व पलट दिया है। ऐसा क्यों किया गया? इसी के साथ क्या ऐसा निर्णय था जिसको पलटा गया है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अब सरकार नहीं छीन पाएगी निजी संपत्ति को? 1978 के समय पर जस्टिस कृष्ण अय्यर द्वारा एक निर्णय लिया गया था जिसमें कहा गया था कि जितनी भी निजी संपत्तियां हैं वह सभी निजी संपत्तियों पर राज्य सरकारें कब्जा कर सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सीजीआई की अध्यक्षता में 9 जजों की बेंच बैठती है और उसके अंदर फैसला लिया जाता है और इसको खारिज करा जाता है। तो हमारे करंट सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं जो 50वें सीजीआई हैं। अब इनकी अध्यक्षता में 9 जजों की बेंच जो है वे बैठती है जिसने 7:2 के बहुमत वाले फैसले में यह कहा है कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल सही। अब हम ये भी जान रहे हैं कि जो सीजीआई है इनका कार्यकाल यानी कि 50वें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल 10 नवंबर को समाप्त हो रहा है और 11 नवंबर को देश के 51 नंबर के सीजीआई शपथ लेंगे। वह कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। जब ऐसा कहा गया कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते हैं तो इससे बदलाव क्या आया? मेजर बदलाव आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 45 वर्ष पुराने यानी कि 1978 में दिए गए अपने ही फैसले को पलट दिया है। अब संपूर्ण मामले का मुख्य प्रश्न क्या बनता है इसे समझ लेते हैं। क्या सरकार आम लोगों की भलाई के लिए निजी संपत्तियों का संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत अधिग्रहण कर सकती है? ये समझते हैं। अब 39B कहता क्या है आर्टिकल, ये जानना जरूरी है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम हित की पूर्ति हो सके, यानी कि इसको इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि ये आम हित की पूर्ति कर सके। इसी के साथ और भी क्या कहता है 39B? इसके तहत सरकार कुछ मामलों में निजी संपत्तियों पर दावा कर सकती है। ठीक। अच्छा, अब 1978 के अंदर ऐसा कौन सा फैसला लिया गया? जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि जो जस्टिस कृष्ण अय्यर थे इनके ही फैसले को खारिज करा गया है 9 जजों की बेंच में ये फैसला लेकर। तो इसमें कहा गया था कि सभी निजी संपत्तियों पर राज्य सरकारें कब्जा कर सकती है। सबसे पहले हमें समझना है कि निजी संपत्ति और सामुदायिक संपत्ति होती क्या है। तो सामुदायिक तो वे हम समझ सकते हैं जो सरकार के अंडर आ रही है, वह राज्य के अंदर आ रही है, वह निजी पर्सनल व्यक्ति के अंडर आ रही है। तो निजी संपत्ति इसका आशय क्या है कि उस घर, गाड़ी, जमीन या संपत्ति से है जिस पर किसी व्यक्ति, कंपनी और उनके वारिस का हक होता है। वही सामुदायिक संपत्ति को समझे जैसे कि जंगल, नदी, पहाड़ और सरकारी जमीन है जो समाज या राज्य के अधिकार में हो, है ना, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर ही आ रही हो। अब इसके विरुद्ध कोर्ट में याचिकाएं डाली गई, यानी कि इस मसले को ध्यान में रखते हुए और इस मामले को ध्यान में रखते हुए कुल 16 याचिकाएं जो हैं वे डाली गई हैं। अब इसमें जो 1992 में मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा दायर मुख्य याचिका भी शामिल है और इसने चुनौती भी दी है। ठीक। पीओए ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट अधिनियम के अध्याय 8A का विरोध किया है। 1986 में जोड़ा गया था यह अध्याय जो राज्य सरकार को जीर्ण इमारतों और जमीन को अधिकृत करने का अधिकार जो है वह देती है, यानी कि इसका अधिकरण करने का अधिकार जो है वह दिया जाता है। बतर्शे इसमें 70% मालिक ऐसा अनुरोध करें तभी हो सकता है। इस संशोधन को प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन यानी कि पीओए की ओर से चुनौती भी दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुसार महत्ता प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 31C द्वारा संरक्षित है। अब 31C क्या कहता है इसे भी समझते हैं। 31C कहता है कि यह नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा है। यह निर्देश तत्व 39B आर्टिकल और 39C आर्टिकल को
समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से और अथवा अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों द्वारा चुनौती दिए जाने पर संरक्षण प्रदान करता है और कुछ नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने वाले कानूनों की रक्षा के इरादे से 1971 के 25वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह डाला गया है। अच्छा, अब इसी को समझते हैं कि जो फैसला है वो क्या लिया गया है। तो जो सीजीआई है DY चंद्रचूड़ जी और इनकी अध्यक्षता में 9 जजों की बेंच बैठी और उसमें से 7:2 से बहुमत जो है वो लिया गया है, यानी कि इस फैसले को सुनाया गया है। इसमें जो 7 जज हैं और जस्टिस हैं वो और उनका मत एक मत है। हालांकि अगर हम 2 की बात करें तो वो आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से सहमत नहीं है। तो आइए समझते हैं कौन कौन से जज हैं। वे 7। तो DY चंद्रचूड़ जी, जस्टिस हरिकेश रॉय, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राकेश बिंदल, जस्टिस SC शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही फैसले में एक मत थे। हालांकि अगर हम बात करें जस्टिस BV नागरत्ना ने बहुमत के फैसले से आंशिक रूप से सहमति जो है वह जताई है, ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि आंशिक रूप से असहमति जो है वह भी जताई है। जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सभी पहलुओं पर असहमति जो है वह जताई है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को इस मामले में अटॉर्नी जनरल R वेंकटमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत कई वकीलों की दलील सुनने के बाद इस फैसले को संरक्षित रख लिया था भी। अच्छा, इसी के साथ जो फैसला है वे क्या लिया गया 7:2 के साथ। जैसे अभी हमने समझा है कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते हैं। कुछ खास संपत्तियों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है। इसी के साथ 4 तर्क भी जो है वह भी दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो पहले यानी कि 1978 के अंदर निर्णय लिया गया था और जो फिलॉसफी थी जस्टिस अय्यर की और कृष्ण अय्यर की, उससे सहमत नहीं है। साथ अगर हम बात करें पिछले 30 सालों में गतिशील आर्थिक नीति अपनाने से भारत दुनिया के सबसे तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ठीक, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा किसी विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था से अलग है, बल्कि इसका उद्देश्य विकासशील देशों की उभरती चुनौतियों का सामना भी करना है। एक और अगर हम समझते हैं तो 1960 से 70 के दशक में समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव था और लेकिन अगर हम बात करें 1990 की और इस दशक के अंदर बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है इसका। अब इस फैसले का क्या प्रभाव देखने के लिए मिला है इसे और समझ लेते हैं। मुक्त अर्थव्यवस्था के दौर में निजी संपत्तियों को मान्यता मिलने के बाद ऐसे फैसले का महत्व ज्यादा है। इस फैसले के बाद सभी सरकारी सामाजिक कल्याण और लोक हित में निजी संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकती है। साथ ही अधिग्रहण समाज की भलाई के लिए और मुआवजा मार्केट रेट से देना होगा। ठीक, अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आर्टिकल 31C से पूछा गया है जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर भी करा है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।